हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन। जैसे कि आप लोग कुछ क्लासेस में देख चुके हैं, पहला क्लास हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का था, सेकेंड हमारा डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन का था। आज हम इस टॉपिक में इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कंटिन्यू आते ही रहेगा ना क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। some particular types of relation ये आज का हेडिंग होगा। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटी-रिलेशन, जिसको वॉइड रिलेशन भी कहेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और ये रिलेशन देखने के बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी देखेंगे। तो लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे। इंटी-रिलेशन इसी रिलेशन को कहते हैं हम लोग वॉइड रिलेशन। समझने का कोशिश करते हैं। इस डेफिनेशन को लिखने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटी-रिलेशन। और फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है देखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, let A is equal to 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 and let R be a relation, R
be a relation. सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है और आर क्या बनाता है, रिलेशन, किसके साथ, इन ए के साथ। आर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ। इसका मतलब क्या होगा, गिवन बाय R is equal to A comma B such that A minus B is equal to 6. अगर आप किसी ने क्लासेस पढ़ करके आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि R ये रिलेशन बना रहा है किसके साथ, सेट A के साथ। इसका मतलब R का अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का एलिमेंट होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, R रिलेशन बना रहा है। फिर R क्या बना रहा है, R रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ। अगर R रिलेशन बना रहा है सर, R अगर रिलेशन बना रहा है तो ये R सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। अच्छा सर A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का मतलब क्या होता है, तो चलो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A देखते हैं। हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी सेट A के अंदर जो एलिमेंट है A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। R रिलेशन अगर सेट A के साथ बना रहा है मतलब R सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 25, 1 1 1 2 1 5, नेक्स्ट 2 1 2 2। बिना टाइम गवाए आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या लिखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 1 3 2 एंड सो ऑन। ये क्या होगा 3 5। मतलब आप ये समझने का कोशिश करना कि 1 1 है 1 2 है 1 3 भी होगा 1 4 भी होगा। कहने का मतलब 1 1 के साथ रिलेशन बनाया, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 1 2 के साथ तो 1 3 के साथ भी बनाएगा, 1 4 के साथ भी और 1 5 के साथ भी। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 ऐसे जाएगा और लास्ट 5 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, तो सर A माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। मीन्स आप देखो ना A इज इक्वल टू 6 प्लस 2। यहाँ पे A और B ये दोनों ही एलिमेंट सेट A का होगा क्योंकि R रिलेशन बना रहा है सेट A के साथ, यानी कि R सबसेट है इसका A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। यानी कि R के अंदर जो भी एलिमेंट होगा A कॉमा B, A सेट A का एलिमेंट होगा और B सेट B का एलिमेंट होगा। यानी कि सेट B तो है नहीं तो वो किसका एलिमेंट होगा, A का। यानी कि पहला कंपोनेंट भी A का होगा और सेकेंड कंपोनेंट भी A का होगा। अब बताओ माइनस बी को हम उधर लेकर के गए राइट साइड में, तो माइनस बी उधर गया तो क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा सर पॉजिटिव। कहता लेट ए इतना एंड आर बी अ रिलेशन इन सेट ए गिवन बाय इतना। तो हम इस बी के जगह पे कहां से एलिमेंट लेंगे, सेट ए से। ये स्मॉल ए कहां का एलिमेंट है, ए का। तो ए का कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5, तो बी की जगह पे 1 रखता है। तो 6 प्लस 1 एंड 6 प्लस 1 7। क्या ये ए, ये स्मॉल ए भी ए का मेंबर है और ये स्मॉल बी भी ए का मेंबर है।
तो हम जब b की जगह पे 1 रखें और रिजल्ट को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है क्या वो a का मेंबर है? यहाँ तो 1 to 5 है सर और यहाँ पे रिजल्ट 7 आ रहा है, ये सेट a का मेंबर नहीं है। जब हम b का वैल्यू 1 रखें तो a का वैल्यू 7 आया और a का वैल्यू 7 आया मतलब स्मॉल a का वैल्यू 7 आया और हमारा सेट a में 5 ही एलिमेंट है। तो हम कहेंगे कि एक रिलेशन है जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिलेशन क्या है? a, b वैसे ही एलिमेंट r में रखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो हम कहेंगे कि r अगर रिलेशन बना रहा है a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a के साथ, यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a कैसा दिखता होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 ऐसा बहुत सारे 25 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और ये 25 ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सर ये वाला देखिए ना, 1 -1 1 - 1 इज इक्वल टू 0 नॉट 6 और यहाँ पे 5 एलिमेंट है ही सर, तो 1 से लेकर के 5 तक में कोई भी एलिमेंट को किसी के भी साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो 6 के इक्वल आ सकता है? क्या वो 6 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो एक रिलेशन होगा R जो सेट A के साथ बना रहा है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं इसका? एक भी एलिमेंट नहीं है सर, और एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये कैसा सेट होगा सर? एम्प्टी रिलेशन। कैसा होगा? एम्प्टी। और उसी रिलेशन को कहते हैं वॉइड रिलेशन। मतलब आपका यहाँ पे R रिलेशन बनाने का तो कोशिश कर रहा है लेकिन उस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उस कंडीशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो सर यहां पे लिखेंगे ए रिलेशन R आप ऐसे लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, वो केवल डेफिनेशन को समझाने के लिए कि अभी हम जो लिख रहे हैं वो आप समझो। A relation R in a set A, a relation R in a set A is called an empty relation। कौन सा रिलेशन? empty relation। if no element of A is related to any element no element of A, any element of E, and we denote such a relation phi। तब हम ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? phi से दिखाते हैं। We denote such a relation by phi। Thus R is equal to phi and phi is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। phi मतलब एक सेट है जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है।
मतलब हमारे पास एक सेट आर ए था और एक आर मान लिए रिलेशन है वो सेट ए के साथ बना रहा है, और वो रिलेशन क्या है कि ये आर में वैसे ही एलिमेंट्स रहेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम सबसे पहले समझ गए कि आर अगर रिलेशन बना रहा है सेट ए के साथ तो आर का एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए किए तो यहाँ पे बहुत सारा एलिमेंट है, 25 एलिमेंट्स है, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई। जैसे 1 - 5 1 - 5 - 4 इज नॉट इक्वल टू 6, वो 6 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कहता है यहाँ पे डेफिनेशन को देखना, क्या कहता है डेफिनेशन, एक रिलेशन आर है इन ए सेट ए, आर एक रिलेशन है जो सेट ए के साथ है, इज कॉल्ड एन इंटी रिलेशन, उस सेट को इंटी रिलेशन कहेंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट, ए में तो 5 एलिमेंट है 1 to 5, if no element of A is related to any element of A, A के अंदर 5 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट A के साथ रिलेशन नहीं बनाता होगा, क्या नहीं बनाता होगा, रिलेटेड नहीं होगा, जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। We denote such a relation by 5, तब हम वैसे रिलेशन को कहते हैं 5। thus R is equal to 5, और 5 क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। फॉर एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हैं, लेट A is equal to 1 2 3 4 5 and R be a relation in set A given by R is equal to A comma B, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, और A minus B का डिफरेंस कितने के बराबर, 6। मतलब अगर R रिलेशन बना रहा है किसके साथ, सेट A के साथ, तो R को क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का। अब हम लोग A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A निकालेंगे, आप अपने नोट्स कॉपी में अच्छा से निकालना A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, और देखना कि इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। हम इसमें एक टेक्निक यूज किए, A माइनस बी, ए भी सेट A का एलिमेंट होगा और B भी सेट A का एलिमेंट होगा, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, तो माइनस बी को उधर लेकर के गए, और B की जगह पे आप सेट A का एलिमेंट रख सकते हैं, तो हम 1 रखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट रखें, तो 6 + 1 7 है, और क्या 7 सेट A का एलिमेंट है, तो ये स्मॉल a भी सेट A का एलिमेंट है और स्मॉल b भी सेट A का ही एलिमेंट है। जब हम 1 रखे तो 6 + 1 7 हुआ, क्या 7 A में है, तो सर 7 सेट A में नहीं है, 1 2 3 4 5 5 ही एलिमेंट है सर। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। तो यहां पे लिखेंगे, इस एग्जांपल लिखने के बाद therefore R is an empty relation in A। ये तो हमारा empty relation है। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल relation। A relation R in a set A
ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, आर रिलेशन बनाता है इन सेट ए के साथ, is called universal relation, is called a universal relation, universal relation, universal relation कब? if each element of A, each element of A is if each element of A is related to every element of A, तब ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? इनके रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग फिर क्या कहेंगे? सर ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे A relation R in set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A. For example, इसके आगे और लिखते हैं, thus R is equal to A Cartesian product of A. R किसके बराबर होगा? A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, और A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A कोई भी सेट खुद का क्या कहलाता है? सबसेट। A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A is the universal relation, is the universal relation on A, universal relation on A. For example, let A is equal to 1 2 3, एक सेट में 1 2 3, then R किसके बराबर हो जाएगा? अगर हमारा A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के बराबर हो जाए, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के बराबर हो जाए, और A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A कितने के बराबर हो? लेट A इज इक्वल टू इतना, और R रिलेशन बना रहा है सिर्फ A के साथ, तो R सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A होना चाहिए। ऐसे समझते हैं थोड़ा अच्छे से। सबसेट आखिर होता है, यहाँ पे 1 2 3 लिया, तो एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये सारे सेट्स हैं, फिर 1 2, फिर उसके बाद 1 2, फिर 2 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। तो सर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सेट में कितना एलिमेंट है सर? 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट होता है। तो इस सेट को तो अभी हम बोले थे 5, ऐसे सेट्स के रिलेशंस को कहते हैं 5। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 क्या होता है? सारे सेट के सबसेट्स होते हैं। क्या सर ये सेट के अंदर तो 1 लिखा हुआ है क्या इसमें है?
तो 1 इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी, और लास्ट में जो फाइनली कह सकते हैं कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, मतलब कोई भी सेट खुद का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। बस ये सबसेट का डेफिनेशन। हम एक एग्जांपल इसी में लेते हैं। हम एक एग्जांपल इसी में लिखते हैं। इस टाइप का let A 1 2 3 and let R be a relation। R क्या है, relation। let A is equal to 1 2 3 and let R be a relation। R क्या है, relation। let R be a relation in A। R relation बना रहा है सेट A के साथ। given by R is equal to A comma B such that A plus B is greater than 0, यानी कि पॉजिटिव है। तो सर R क्या है सर, R को आप बोल रहे हैं रिलेशन बना रहा है किसके साथ, सेट A के साथ। तो सर सेट R में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के एलिमेंट होंगे, और अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के भी सारे एलिमेंट, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के सारे एलिमेंट कहाँ पे मिल जाए, R पे मिल जाए। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये R किसके बराबर होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के बराबर। तो अगर R A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के बराबर हो गया तो वैसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई नहीं, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे R रिलेशन बना रहा है, सेट A के साथ। तो हम सबसे पहले A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A करेंगे। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A मतलब 1 2 3, इसका पहला भी एलिमेंट A का है और दूसरा भी A का है। 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 2 1 2, नेक्स्ट 2 1 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 एंड 3 अब बताओ, कहता है कि ये दोनों को सम करने के बाद अब देखो 1 + 1 को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट 2 आएगा। क्या 2 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होता है, इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि वो 0 से बड़ा होगा। 1 + 2 देखिए 3 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 3 2 2 4 5 3 4 5 6, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट को जोड़ने के बाद वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सर क्या हम इसमें R में कौन कौन सा एलिमेंट को रख सकते हैं, R में वैसे एलिमेंट को रखेंगे जो उस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई, दोनों को ऐड करने के बाद 0 से बड़ा होगा। तो सर दोनों को ऐड करने के बाद 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर आएगा सर,
तो 1, 1 दोनों को ऐड कीजिए, ग्रेटर देन 0 होगा। फिर 1, 2, फिर 1, 3, 2, 1 ये भी आएगा, 2, 2 ये भी आएगा। ये क्यों आएगा? 2 और 2 को जोड़ दो ना, 4, ग्रेटर देन 0, 2, 3, 3, 1, नेक्स्ट 3, 2, 3, 3। तो क्या देखिए सर, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट को अगर इसके साथ ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन क्या होता है सर? 0। ग्रेटर देन क्या होता है सर? 0। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? जो R किसके बराबर है? R इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। देखो ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के अंदर भी है क्या? हाँ है। तो क्या हम इस एलिमेंट के जगह पे ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जब R के अंदर R रिलेशन बना रहा था किसके साथ? सेट A के साथ। R रिलेशन बना रहा था सेट A के साथ, यानी कि R अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A के बराबर होगा तो वैसे रिलेशंस को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन किसको कहेंगे? एम्प्टी और वॉइड रिलेशन R में कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा जो रिलेशन R में है। अब एक लास्ट फाइनल जो हम लोग देखने वाले हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या देखने वाले हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन। A relation R in a set A a relation R in a set A is called identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन R को, एक रिलेशन R है जो सेट A के साथ बना रहा है और उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। इफ pairs of each element, pairs each element, अच्छा, pairs of each element, pairs of each element of the set if pairs of each elements of the set with itself and no other element
नो अदर एलिमेंट एंड नो अदर एलिमेंट एंड नो अदर एलिमेंट्स। कब? इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक सेट है, आइडेंटिटी रिलेशन करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसको लिखते हैं, चाहे उसी को लिख लेते हैं। आर एक रिलेशन है जो सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में है, ए कॉमा ए, सच दैट ये जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, let A is equal to 1, 2, और एक R रिलेशन बना रहा है, किसके साथ? सेट A के साथ, और 1 is related to 1। मतलब जो भी पेयर होगा R में, if pairs of each element of the set with itself and no other element, 1 1 के साथ पेयर है, 2 के साथ, और 3 के साथ। 1 is related to 1, 2 is related to 2, and 3 is related to 3, and no other एलिमेंट, और इसके अंदर कोई और एलिमेंट ना हो, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। एंड नो अदर एलिमेंट्स, मतलब अगर सेट में 3 एलिमेंट्स है तो 1 1 के साथ बनाएगा, 2 2 के साथ, और 3 3 के साथ, तो ऐसे रिलेशंस को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी मतलब आई कह सकते हैं, रिलेशन को आई नाम दे सकते हैं, और किसके साथ बना रहा है? सेट ए के साथ। तो ऐसे रिलेशंस को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? एक ऐसा रिलेशन पढ़े जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन ऐसा पढ़े जो सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा था, मतलब आर जो था वो किसके बराबर था? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ। और एक ऐसा रिलेशन देखे जो सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट को ए मान लेते हैं, और वो ए खुद के साथ रिलेशन बनाया, और ये जो ए है वो किसका एलिमेंट है? सेट ए के साथ। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। और इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सेट है 1 2 3 4, और हम आर का बात कर रहे हैं, और आर को कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, तो 1 को 1 के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, एंड 4 को 4 के साथ। मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो जाए। क्या हो जाए? रिलेट कर जाए। रिलेट करने का मतलब 1, 1 आर में बिलोंग कर रहा है। 1, 1 अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि 1 इज रिलेटेड टू 1। बतलाया है। तो इतना ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर मान लेते हैं इस रिलेशन में हम आइडेंटिटी रिलेशन इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। 2, 4 भी तो आ सकता है, मान लेते हैं ऐसा आज 2, 4। तो यहाँ पे क्या है? 1, 1 के साथ रिलेट है, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ, और 4, 4 के साथ। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ शब्द में बोलता है
is called identity relation if pairs of each element of the set with itself, वो खुद के साथ बनाना चाहिए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट अपने साथ क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। एंड नो अदर एलिमेंट, और कोई अलग एलिमेंट के साथ नहीं बनना चाहिए। जैसे 2 किसके साथ बना दिया, 4 के साथ। तो ऐसे रिलेशंस को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। सिर्फ इस एलिमेंट को हटा दो और ये सेट के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट है सर, ये सेट के अंदर में 1 2 3 4 1 2 3 4 है, और 1 1 के साथ रिलेशन बनाया, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ। तो ऐसे रिलेशंस को हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर के जाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे कोई नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।